एक भजन गा दो। अब मुँह पापला ऐसी जरा सा, हार रही हूँ मैं। थोड़ा सा बैंड दो। हम गाऊँ तो हाँ। अरे हरिद्वार की गेल मेरे प्यारे नगने पड़ी रे तलवार। अम्मा आपकी बातें बहुत प्यारी, आपको अपने घर ले चलूं? मुझे तो भोले बाबा के घर में ले जाओ। मैं तो चलो मैं भी उधर ही रहती हूँ, पहाड़ में रहती हूँ, केदारनाथ ले चलती हूँ आपको। केदारनाथ तो मैं गई ना हूँ, उन्हें सब जगह है। अमरनाथ आई मैं 2-3 बार। अमरनाथ गए हो? हाँ, चढ़ गई चोटी पे। हैं? और थकान बिल्कुल नहीं लगती है? नहीं, मुझे ना लगता। मैं तो भगवान से देखे बेटा, मुझे तुम केदारनाथ दिखाई दोगी ना तो बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं दिखा दूंगी आपको। मैं केदारनाथ ही ना देखो। चल लोगे इतना पैदल? आप अपना नाम बताओ मुझे। मेरा नाम निधि है। ठीक, बहुत बढ़िया। और मैं केदारनाथ बाबा के आसपास ही रहती हूँ। भैया मुझे ले चलती है केदारनाथ मैं बेटा। पक्का ले चलूंगी आपको, पक्का। मुझे भोले बाबा बहुत प्यारे लगते हैं, सब कुछ दिया है। क्या कर सकते हो भोले बाबा के लिए? भोले बाबा के लिए अपने प्राण को देने को तैयार हूँ मैं। इतना प्यार भोले बाबा से? हाँ। भोले बाबा के प्रति इतनी भक्ति है, इसका कोई कारण या कोई घटना ऐसी घटी है? कोई घटना ना घटी, मेरा बहुत मन लगे है। हमें बहुत ही मन लगे। मुझे यूँ लगे कि भोले बाबा कांवर में कितना चला ले, मुझे बहुत मन लगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हरिद्वार माया नगरी में। जैसे कि आपको पता है कि शिव भक्तों की आजकल हरिद्वार में मेला लगा हुआ है। हजारों भक्त जो है कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे साथ एक भोली है। तो सबसे पहली बात तो आप देख लीजिए भोली की उम्र कितनी ज़्यादा है, और फिर भी भोली का साहस देखो कि पैदल चल रही हैं और इनके पास जल भी रहने वाला है। तो बात करते हैं भोली से कि उनको इतनी शक्ति कैसे मिलती है और कहाँ से मिलती है, उनकी पूरी यात्रा के बारे में जानते हैं। हर हर महादेव भोली। हर हर महादेव। कहाँ से हो? गाजियाबाद से। क्या नाम है आपका? गजना देवी। भोली आप कितना 250 किलोमीटर चल के जाने वाले हो? 250 किलोमीटर तो ज़्यादा है गाजियाबाद। हमारा गांव 350 किलोमीटर। हम वहाँ भी ले गए कांवर। वहाँ भी कांवड़ लेके गए और हो? क्या, गौमुख से भी लाए 10 कांवर। कितने साल से कांवड़ लेने आ रहे हो? मैं 35 साल से 2 कांवर लाती हूँ साल में। और आज अभी इस वक्त कितना जल है आपके पास? ये रो हमारे जल ऐसा कोई 5.25 किलो। तो ये देख सकते हो दोस्तों, ये है अम्मा का लगभग 5-5.25 लीटर जल है। तो चलो अम्मा से जानते हैं कि अम्मा आपको परेशानी नहीं होती इतना पैदल चलते हो? मेरा बहुत मन लगे, पर अब मुँह में जान कम है गई है। जान कम है? आपको हमारे बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, और जैसे मैं हूँ, मैं तो 5 किलोमीटर भी पैदल नहीं चल पाती। आप इतना कैसे चल पाते हो? क्या खाते हो? हम तो 20-25 किलोमीटर चल रही अब, और अब और चलेंगे 10 किलोमीटर। कैसे चलते हो? इतनी शक्ति कहाँ से आती है? ये भोले बाबा की कृपा रहती है हमारे ऊपर, और कचुना है। हम तो एक कदम भी नहीं चल सकते उनके बिना। एक कदम भी नहीं चल सकते? नहीं। कितनी आस्था है भोले बाबा में? बहुत। भोले बाबा जो घर पर कुछ होगो तो वो हमारे होगो। घर पे भी नेम रहे हमारे, यहाँ भी नेम रहे हमारे। जैसे इतने सालों से कांवड़ लेने आ रहे हो, तो उतने सालों में इस बार की कांवड़ में क्या अंतर देखने को मिल रहा है? ये अंतर देखने को नहीं मिल रहा है भाई। तो मैं सही सुरक्षा चल रही हूँ, नहीं मेरे इन पैरों में यहाँ गांठ सी लिखे जहाँ में और गट्टन में। अब ठीक हो गई हो? हैं? ठीक हो गई? अब तो हो ना है कुछ भोले बाबा की कृपा थे, पर कबू कबू है जाए कांवर में बहुत ज़्यादा। तो मैं कई महीना बटू, पर मैं फिर भी ना मानूं। फिर भी नहीं मानते? नहीं। अगर भोले बाबा बोलेंगे कि अब आप आराम करो घर पे, तो क्या बोलोगे उनसे? अब भोले बाबा जो मुझे बैठा के ले जाए, मैं तो भी ना मान ले। तब भी नहीं मानोगे? इतनी भक्ति? विमान लेके आऊँगी फिर वो जो है का भारकस। मुझ पर नहीं चलो जाओ तो फिर भारकस लेके जाऊँ। पर जाओगे जरूर? हाँ, कोई बच्चा लाऊंगी चलाए के लैया, और मैं उस पर कांवर सजा के जब ले जाऊँ। भोले बाबा के प्रति इतनी भक्ति है, इसका कोई कारण या कोई घटना ऐसी घटी है? कोई घटना ना घटी। मेरा बहुत मन लगे है। हमें बहुत ही मन लगे। मुझे यूँ लगे कि भोले बाबा कांवर में कितना चला ले, मुझे बहुत मन लगे, पर अब मुँह जान कम है गई। ये मेरा नाती है, मेरी नाती की बहू है। इधर आ जाओ। आ जाइए। मेरा दूसरे नंबर को नाती है, एक मेरा बड़े नाती और बहू है,
एक मेरे पर नाती है, एक नाती मेरे कल को जल रहा है रो पीछे, वो मेरे दूसरे लड़का को है। अम्मा एक सवाल पूछूंगी, जैसे आज की दुनिया में माँ बाप जो होते हैं वो अपने बच्चों को सिंगल परिवार में रहना सिखाते हैं, और आपके नाती और नाती की पोता बहू आपके साथ आए हैं। 10 कावल ले आयो, ये 10 ले आयो, वो 10 ले आयो, वो तो बैद्यनाथ से ले आयो, इससे बड़ो है का 2 काम भाई ने। और अब मेरो एक नाती और आया रो है, वो इतना बड़ो है, वो अपने बाप के गैला आ रहा है, कल आ जाए पहुँच जाएंगे। और 2 लड़का आ रहे हैं मेरे। मतलब पूरा परिवार आता है कावड़ लेने? पूरे परिवार से मिलने कहते भाई भोले बाबा मैं जिंदगी रहूँ मत छोड़ दी हूँ। मुझे भोले बाबा बहुत प्यारे लगते हैं, सब कुछ दिया है। क्या कर सकते हो भोले बाबा के लिए? भोले बाबा के लिए अपने प्राण को देने को तैयार हूँ मैं। इतना प्यार भोले बाबा से? हाँ मुझे जो है तो भोले बाबा यहाँ से चल के अभी ले जाए, मैं बहुत खुश हूँ। मैं जो कहते मुझे ना दाग वहीं दे दियो जहाँ मैं खत्म है जाऊँ। अगर भोले बाबा आपके सामने आ जाएंगे तो अपने मन और की वो कौन सी यहाँ इच्छा? दाग देंगे ना मेरे बच्चे, वो गांव ले जाएंगे मेरी जन्मभूमि पे, और मुझे उससे लिखाएंगे विमान से, गाजे बाजे से। मैंने जो कहते कोई ना रोइयो मेरे लिए, सब गीत गइयों नाचियों, जैसो मैंने करो मैं ऐसो सुनूं। आपके परपोते हैं? हाँ कितने? एक है भाई, एक के हो भाई, इसको भी ब्याह हो और इससे भैया को हो है, और ये इसके तो साल भर हुई है ब्याह है। तो घर वाले पोता बहू पोते पोतियाँ सब आपसे बहुत प्यार करते हैं? अरे मेरे पोता बहुत रो कल लो आप फोन पे मुझे ना ले गए कावर को पन्ने के बड़ो है जाओ, फिर उसे भी ले आएंगे। अम्मा आपकी बातें बहुत प्यारी, आपको अपने घर ले चलूं? मुझे तो भोले बाबा के घर में ले जाओ, मैं तो चलो मैं भी उधर ही रहती हूँ, पहाड़ में रहती हूँ, केदारनाथ ले चलती हूँ आपको। केदारनाथ तो मैं गई ना हूँ, उन्हें सब जगह है। अमरनाथ आई मैं 2-3 बार। अमरनाथ गए हो? हाँ चढ़ गई चोटी पे हैं? और थकान बिल्कुल नहीं लगती है? नहीं मुझे ना लगता, मैं तो बहुत मन से देखे मेरे बच्चे पर ना चढ़ेगा और मैं चढ़ गई। मेरे साथ केदारनाथ चलोगी? केदारनाथ चले चलूंगा, मुझे लिबास चलियो, मैंने देखा ना उसका रास्ता। मैं आपका नंबर ना इनसे ले लूंगी। हाँ, और आजकल 4 धाम की यात्रा चल रही है, आराम से घर जाओ। पैसे ले ले, मेरा फोन है ये ना बता मैं लाओ लाओ। जब तक तो बैठूंगी ना, जब तक लौट के जाऊंगी। लौट के जाओगी? हाँ और मैं अपना नंबर डायल कर लेती हूँ। कर लो। अपना नंबर डायल कर दिया, इसमें मेरा नाम सेव कर देना निधि। हाँ। और 16 परकम्मा मैंने ब्रज दे दी है, ब्रज परकम्मा 2 बार अमरनाथ चढ़ गई। आप पक्का आना। केदारनाथ पर भोले बाबा पे छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ूंगे तो नहीं अम्मा, यात्रा जरूर करा दूंगी। मुझे खाना भी अच्छा ना लगा, पूछो मेरे बच्चे ने, मैंने खाना भी नहीं खाया। आज मैंने 2 रोटी होटल से लेके खा ली, तो मैं समझा दिन आज परेशान हूँ। आज मेरे बच्चे आगे चलने में मतलब यात्रा में आप खाना नहीं खाती? ना मुझे ना अच्छा लगा खाना, फिर मुफ्त चलो ना जा। तो कैसे कैसे चलते हो फिर बिना खाए? ऐसा है ओटी वगैरह चाय वगैरह पी ले, मैं वो भी ना खाऊं जो के हैं का फल वाले मुझे भूख ही ना लगे, भूख ही ना लगे मुझे, पूछ लो इन्हें, मुझे ना लगे भूख। सही में अम्मा को भूख नहीं लगती? कम लगे तो कैसे चलती है अम्मा इतनी? आप आधा किलो दूध पीते हो ना? झूठ और ये देखो लो आपका मजाक उड़ा रही है आपकी बहू। काबर के नीचे झूठ मत बोलो बेटा। हाँ भैंस बेची तो भैंस का 2 किलो पिया थी। तो मैं तुरंत किराया लेगा, तुम यार सोच लीजिए मैं भोले बाबा में कब 1 गिलास दूध होना पियो अपने बच्चे ने कहा। मस्ती कर रही है अम्मा आपके साथ? पर मैं जब खूब न भूई ना हूँ। भजन भी करते हो भोले का? भजन हाँ। कम से कम जब तक मैं नहीं सोऊंगी ना, जब तक बहुत भजन करूँ। एक भजन गा दो, एक भजन गा दो। मुँह पर अपना ऐसी जरा सा हार रही हूँ मैं, थोड़ा सा मैं गाऊंगी फिर आपके साथ। अरे याद तो आवे कोई, याद आवे तो गा दूंगी। वो बम्मा तो भुसे गा दूंगी। गा दो। बम्मा गाऊँ तो हाँ। अरे हरिद्वार की गैल मेरे प्यारे नगने पड़ी रे तलवार। अरे वाह। और के तो उठावे सूर मारे प्यारे
कह रे सत मानती नारे बाबा की बोलो बम भाई रे बाबा रे पी के रे बांग लौट गए नंगे। अरे वाह अम्मा, बहुत अच्छा गाना, बहुत आम है मेरे पे। बहुत इतना प्यारा गला कहाँ से? अभी गाना वाना जवानी में गाना वाना ट्राई नहीं किया? मैं जब कांवर खड़े श्री लावे बीच कांवर लाई तो बहुत बम उड़ावे पूरी रात पूरे दिन, पर अब मुझे 2 साल से बीमार सी रहूं। अम्मा हाँ। आपको मेरे पापा देख रहे हैं और वो बहुत आजकल रिटायर होने के बाद चलते नहीं है। नहीं, ये तो मेरे पति हैं, वीडियो में देख रहे हैं आपको। अच्छा, पापा घर पे हैं, वो आपको देख रहे हैं और वो ना रिटायरमेंट के बाद ज्यादा चलते नहीं है। वृंदावन के रे वृक्ष को और मारा मन जान रे को ओ भाई रे डाल डाल रे पात पे भाई राधे रे हो बाबा की बोलो बम ओ भाई रे शिव लटा समाय गई रे गंगा। बहुत अच्छा अम्मा, अपना आशीर्वाद मुझ पे भी बनाए रखना कि मैं भी जो ना ऐसी आपकी तरह रहूं। बोले बाबा भैया मेरे बुए मिल जाए ऐसी बेटी तो मैं तो खूब पढ़ूंगा। मैं भी आपकी बेटी ही हूँ। हाँ। आना पक्का, मैं आपको फोन करूंगी, ठीक है? भाई बम गा भाई छचकर छकड़ा छकड़ा कावर ने साथ ही में जैसे मेरा नंबर आवे हमारा रात को 2 है जगह और सुबह को 2 कावर हम पे है जाए हमारे घर वाला वो जब तो जब ते हमारे घर वाला मेरे को फिर मैंने किसी के साथ जोट नहीं बांधी। मैंने कहा मैं जोटिया कर हम ना बांधे। किस उम्र में? मैं बताता नहीं 35 साल तक उठाई मैंने कावर। हाँ। सब बच्चे पैदा है गए मेरे 6 बच्चे हुए। हाँ। 6 बच्चे हते। हैं? हाँ 6 बच्चे हुए मेरे। अच्छा। है वो हते के ब्याह कर दिए भोले बाबा ने और कम से कम 20-25 गाड़ी ट्रैक्टर इन बच्चे पे। इतने गाड़ी ट्रैक्टर हैं? हाँ। आप तो बहुत भाग्यशाली हो। जब मैं गांव में रहती थी तो मैं खूब खेत कमाती थी, पर आज तक मैंने गुठो है लत्ता नहीं पहनो ना। तभी आप इतने स्वस्थ हो, यही आपके स्वास्थ्य का राज है। खूब रात दिन कमा रही मैं और मेरे बच्चे खूब कमा रहे हैं यहाँ, पर बहुत भोले बाबा ने दिया हमें। हम पे नाव कछु बहुत बहुत गाई हम पे। और जब से मैंने भोले बाबा समारे तो खैर मैंने कुआरे पन चाहिए भोले बाबा और भगवान तो पर का होना जैसे तो मैं रात को बैठ के भजन ध्यान कराई, जब सब काम निबट जाओ फिर सुबह पर आई 4 बजे तो मैं काम करके निबट जाई, इतना प्यार कराई और फिर नहा धो के और फिर भगवान की पूजा कराई। 3 बजे देवी मंदिर में नहा टोले कराई और मेरे साथ लड़की भी जाई न्यू कह के आई हूँ। हरिद्वार में आके क्या किया आपने सबसे पहले? हरिद्वार में आके मैंने कांवर उठाई, वैसे नहा धो तो खूब गई। हरिद्वार में खूब नीलकंठ पर चढ़ गई, नीलकंठ देख गई, ऋषिकेश देख गई और शांति कुंज में रह गई 10-15 दिन एक बार। और हरिद्वार में बस हरिद्वार नहा जाएगी। अम्मा एक आखिरी सवाल, आपकी मनोकामना क्या है? आप मेरी मनोकामना तो ये है कि भोले बाबा मुझे आप ही लेवे आमेर मेरी मुक्ति तुम ही करे। मैं जब मरूं मेरे सामने भोले बाबा रहे, भोले बाबा मेरे सामने रहे मुझे पार उतारे और कुछ ना मैं पैसा मांगू ना धेरा मांगू, अपने आप ही दे रहे। मैं ना मांगू कुछ, ना मुँह पे कमी ना मेरे बच्चे पे कमी, काहू पे कमी ना। बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आशीर्वाद दे दो। भगवान को भोले बाबा भक्ति करावे और खूब धन माया मिले भोले बाबा की कृपा से। भोले बाबा तो जो कोई भोले बाबा ना जब करे तो वहाँ पे तो गाड़ फाड़ के दे, हमें छप्पड़ फाड़ के दे। बेटा मुझे तुम केदारनाथ दिखाई दोगी ना तो बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं दिखा दूंगी आपको। मैं केदारनाथ ही ना देखो। चल लोगे इतना पैदल? अब तो ना कह सकूं, नहीं मैंने
14 किलोमीटर की ऊंचाई चढ़ाई करी गौमुख पे। और फिर वहाँ से बाद में कि गंगोत्री जाए, गंगोत्री से कहा है वहाँ गऊ के मुँह में तिल कर रही गंगा जी मैया ऐसे नीचे से बबली और हालत बर्फ। मैं 45 किलोमीटर एक दिना में चढ़ाई चढ़ जाई और ऐसे हो गई। हाँ सांस ना है ना, वहाँ ऑक्सीजन ना है। फिर वहाँ से एक दिना में उतर के आ गई, वहाँ टटास ना ही ना। एक परामठो में ले 50-60 रुपए को वो आए थे। जब तो हम खा ले जवानी में, अब ना खा रहे हम तो। अब नहीं खा पाती? आप कितना खाते हो? इतना इतना या इतना? अब मैं घर रहूँ तो 2 ही फुलकिया खाऊं, बहुत पतरी। अब वो मैं शाम तक पेट में और 2 बार चाय पीऊँ। अब इन बच्चे ने पूछा, मैंने हरिद्वार में चाय पी बस जब हम गाड़ी में तो तेरे परसों। वो तो यूँ है बाबा तुम कम मिलोगे, बाबा मेरे सामने खड़े हो। अब बाबा मैं सामने जा खड़े हो ना, वैसे तो सब कृपा कर रखी है। अब कहा करूं, गर्मी बहुत पड़ी है। हाँ, गर्मी बहुत हो रही है। मैंने साल भर से बेटी मेरे जो है का मथुरा में घट में गिर पड़ी कि टांग टूट गई बेटी मेरी टांग। तो मेरे जन कम से कम 2000 सुई लगी है मेरे इनमें पीठ में। और जन ऐसा दवाई खाऊं ऐसा क्योंकि हमारे बालक मनक्खा खाए तू तो मैं भैया कहा करें दवाई से चल रहे हैं। अब वो मेरी दवाई आम धरी है मेरी कुर्सी में दवाई है। मैंने जब पहले में 2 मिनट खाई जाई और हुक्का पी गई। हुक्का भी पीते थे आप? हाँ। कौन सा? यो गुड़ुक कैसा लगता है? और 2 मिनट इतने मिनट लेके जाई गो मुख को जाए वहाँ से कम 12-13 जगह में आ गई। वहाँ पहुँचाई अपने गांव, वो गांव है हमारा टप्पल के पास में। और जब एक बार मेरे से कारो से जब मैंने छिक्के पहले तो पी वहाँ पे पार पे बैठ गए मुख पे, फिर मैंने सगरी बाहर गई। फिर एक गुरुजी के घर गई, मैंने गुरुजी के पैर पकड़ लिए, गुरुजी में बीड़ी छुड़ाए दो। गुरुजी ने मुझे इतनी सी एक जड़ी दी, वो आज तक फिर वो गुरु मिले ना है, फिर वहाँ मिले ही ना है। अजबैली वो वहाँ तो छूट गई बीड़ी? हाँ। अब नहीं पीती? आज तक ना पी, पूछ ले बच्चे ने। मन नहीं करता? नहीं, बस आती है। अब तो मैंने 21 साल है गई छोड़े हुए। 21वें साल मेरे घर वाले को मेरे गुरुजी को मरे हुए गए। जब ही मैंने उनके सामने बीड़ी छोड़ दी, फिर मैंने बीड़ी छोड़ दी, हुक्का भी छोड़ दियो, तो मेरे पेट में सिंगरण है गई। फिर मुझे मेरे गुरु ने कही कि बेटी तू बीड़ी तो आती नहीं पीवेगी, पर तू हुक्का जरूर पीने तेरे शरीर में हानि आ गई। तो उसी दिन से मेरे शरीर में हानि है। तो मैंने ना हुक्का, मैंने फिर हुक्का छोड़ दिया, झट में सिंगरण मर गई। मेरे घर वाले मुँह ले गए एक गाँव में दिखाए, उन्होंने कही कि इन्हें हुक्का पिलाओ। मैंने कही मुझे 6 महीना है गए, गऊ मुख पर छोड़ा ही हुक्का बीड़ी ने, मैं नहीं पीऊँगी। वो बोले नहीं हुक्का तो तुम पी लो। मैंने पीना शुरू करो, 1 महीना टाइम हुए, दे उल्टी चक्कर। और अब बोलते जो के क्या तो हुक्का ही पीनो सीख। मैं अब जो हुक्का को एक घूट मारूं तो मेरे यहाँ धुंगाड़े है जाए, मैं नहीं पीऊँ। मेरे बच्चे ने बनाया चढ़ोगे और मैं चढ़ गई। मेरे साथ केदारनाथ चलोगी? केदारनाथ चलूँगा, मुझे लेवा चलियो, मैंने देखा ना उसका रास्ता। मैं आपका नंबर ना इनसे ले लूंगी। हाँ, और आजकल 4 धाम की यात्रा चल रही है, आराम से घर जाओ। ले मेरा फोन है, ये ना बता मैं जब तक तो बैठूंगी ना, जब तक लौट के जाऊंगी। लौट के जाओगी? हाँ। और मैं अपना नंबर डायल कर लेती हूँ। आप अपना नाम बताओ मुझे। अम्मा मेरा नाम निधि है। ठीक, बहुत बढ़िया। और मैं केदारनाथ बाबा के आसपास ही रहती हूँ। भैया मोबाइल चल तू केदारनाथ मैं पक्का ले चलूंगी आपको, पक्का। ये मैं जा लड़ती है अम्मा? वीडियो मत बना। अम्मा लड़ती है? झूठ बोल रही है। अब ये तो कह रही कि आप लड़ते हो। ये कावर के नीचे झूठ बोल रही है ना। ये लड़ती हैं? लड़ू मैं तो ये भी लड़ा है, बहुत गंदी गाली दे हैं? सच में अम्मा? ना झूठ बोल रही है। कौन झूठ बोल रहा है, आप या ये? मेंटल है, मैंने बता दिया, हम सहूर ना है। तुम मेरी बात मानो, मैं झूठ ना बोल रही, ये झूठ बोल रही है।
ये हर घड़ी ऑक्सी बोले। अम्मा बुढ़े लोगों की तो सच माननी पड़ती है ना। मैं तो रहूँ ना हूँ मैंने के घर दूसरे बेटा घर रहूँ। हाँ, इनके 4 लड़के ये कहीं भी रह सका जान की मर्जी हो। उनके बाबा के ये लड़ा बहुत बुरी तरह सबकी गैल। क्या बोलती हैं? मैं कहा ब्याह की चौथे चले जाओ। ये तेरी आवाज वहीं पहुंच जाएगी दुनियादारी में। सब कहा नाम को कर दियो तू ऐसा तो बहुत बढ़िया पर यह बात है और कर दे। मेरे घर वाले भी देख कर मुजफ्फरनगर में ये है गजना तेरी मेरी दादी है, मुझे गाली दे। अम्मा गलत बात है, लड़ना नहीं चाहिए। काय को जो कह तो पीटूंगी वो ऐसे बोल के पीटूंगी। और मौके से पीट देगी। अच्छा, तीसरे आदमी को पूछ लेते हैं। सही में लड़ती है अम्मा? अम्मा लड़ती है? देख लो अम्मा बोल दिया अब लड़ती है। सुनो ये नहीं हमारे पड़ोस में जाओ तो मैं एक दिन हमारे पड़ोस में ये बता देंगे मैं सब। एक बात बता, जब मैंने भगवान से मान लिया तो मैं तेरे जूत के नीचे कब ना हूँ। मैंने कह मनो तो मंजूर है पर तुम्हारे जूता आने के नीचे न रहूँ। किसके जूते के नीचे? काऊ पर मैं पैसा मांगू, काऊ पर मैं वो तो बोल रही मैं जूते पहनती नहीं, वो तो चप्पल पहनती है। जिंदगी में ये सब जनी मेरे 4 बहू 6 तो वो तो जो कुमार पर हाथों ना फिर आज तक इन्होंने अब ये बदतमीज इतनी है कि कोई ठीक है ना। बुढ़प्पे में शर्म कर लो कावड़ के यहाँ खड़ी। चारे चल जाएगी या नहीं चली जा। अम्मा दूर तक जाना है अभी इनके साथ। छोड़ देंगे रास्ते में। अरे अपने आप चली जाए है और इन्हें ले जाने की हमें खुद ले जा रही, हमें खुद रास्ता नहीं पता। हम इनके साथ जा रहे हैं, हमारे साथ नहीं जा रही, हम इनके साथ जा रहे हैं। आपको मतलब रास्ता पता है पूरा चप्पा चप्पा? फिर तो मानना पड़ेगा आपके साथ पक्का बोला है। देखो उसको बिजनौर तक कोई रास्ता ही पूछ ले और वहाँ जो बता दूंगी इतनी किलोमीटर है, इतनी किलोमीटर है। अब हम चल दिए 18 किलोमीटर हो गए। कह रही है चलो सब जने के चल लेंगे इतनी चलो भैया ने के जो कहना में तो एक बात तो माननी पड़ेगी, आप अकेले चली जाती हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है। अकेले चली जाऊँ ना बोले मैं बढ़िया कावल लाऊं। नहीं जरूरत है ना, फिर बीच बीच में अपने लोंडो को कांटेक्ट करती है। देखो मैं सेवा मांगू, सेलान की सेवा मांगू मैं, मुझे सेवा मिलती है इनके। जब कम से कम हम अपनी ससुराल में जाए ना कम से कम 50 जने जाए सबकी गुरुई में सबकी जा थापो दे दूँ रोकना है खावे ने थापे दे दिए वहाँ गंगा जी पे रोकना है खाए रहे। सुनो तो अब लड़ना नहीं, ठीक है? अरे मैं काय बोलूं आप भी मत लड़ना, ठीक है? ये लड़ती ना बस ना उबाड़ा जाट वाला। ये बोल रही जाट वाला उबाल। या काबर में झूठता मत बोला है या चढ़ने की का ना है यहाँ तक झूठ बोलना गलत बात है। हाँ बिल्कुल गलत बात है, झूठ नहीं बोलना, नहीं बोलना झूठ। अब मैं तो आगे झूठ बोलूंगी, झूठ बोलेंगे दे पाएंगे, मैं झूठ बोलूंगी पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अम्मा की बातें कैसे लगी वो भी बताना। अगर आपको अम्मा की बातें अम्मा अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अपनी दादी अम्मा के साथ शेयर करना, और मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। हाँ वीडियो ले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये 3 जने अरे चले जाइयो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन समय से मिलते रहेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।